सिंधु नरेनोत्पदनि महामोहितन तुम महाराज की जय। धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताओं बहनों, अभी हम लोग 20वीं सदी के महान संत कबीर, नानक, सूर, तुलसी आदि जो आज तक संत, ऋषि, महर्षि हुए, उनके जीवंत रूप 20वीं सदी के महान संत हमारे परमाराध्य सदगुरु के अमृतमय उपदेश को हम लोगों ने सुना। हम कह सकते हैं कि हम उन विचारों को सुना जो विचार जिन संतों के नाम गिनाए और जिनका नाम नहीं गिनाए, उनका जो विचार है, उन्हीं विचारों का समग्र रूप हम लोग अभी परमाराध्य के प्रवचन में सुना। हम उनके प्रवचन को भी सुन रहे थे जो मनुष्य नहीं, वैज्ञानिकों की क्षमता से ऊपर शक्ति प्राप्त किए थे। वो अनुसंधान उन्होंने किया जो वैज्ञानिकों से संभव नहीं है। क्या अनुसंधान किया? उन्होंने अनुसंधान किया कि इस शरीर के अंदर में ईश्वरीय शब्द है। ईश्वर के शब्द को सुनोगे, ईश्वर मिलेंगे। ईश्वर के मिलने की बात हम कहीं संत मत के सिवा कहीं सुनते नहीं। 70+ के उम्र में जा रहा हूं, लेकिन आज तक संत मत के सत्संग के अतिरिक्त कहीं भी, चाहे वो वीडियो में हो, चाहे महात्माओं के प्रवचन में हो या पुस्तकों में हो, संत मत के सिवा, संत मत का मतलब पहुंचे हुए संत का मत। संत मत महर्षि मिहि का मत ही नहीं है, बल्कि कबीर का मत, नानक का मत, सूर का मत, जितने संत हुए शांति को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, जिन्होंने हृदय के ग्रंथि को, चेतन को जड़ से अलग कर दिया। भिद्यते हृदय ग्रंथिस सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसने जड़ के और चेतन की ग्रंथि को तोड़ दिया, जिसके सारे संशय मिट गए, जिसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो गए, ऐसे जो भी हुए हैं वे संत हैं। संशय का समापन कब होता है? संशय का समापन बिना प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए। कोई आपके विषय में सुनता है, उसमें संशय रहेगा कि पता नहीं ऐसे हैं कि नहीं है, लेकिन जब आपके साथ कोई दिन रहेंगे तब आपके सब आचार विचार, रहन सहन, चाल चलन सब कुछ को देखेंगे और तब उनको कोई शंका नहीं रहेगी। तो गुरु महाराज ने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष उनके साथ रहा। हम लोग तो आदमी आदमी के साथ रहते हैं, चेतन आत्मा परमात्मा के साथ रहे, इससे बढ़कर के दुर्लभ कुछ नहीं हो सकता। हम लोग थोड़ी देर के लिए गुरु महाराज के शरीर के साथ में रहे तो महसूस होता है कि जीवन का वह क्षण धन्य है जिस क्षण हम लोगों ने गुरु महाराज के सानिध्य में बिताया। उस महापुरुष को देख करके मन में होता है कि नर रूप में नारायण थे,
और ऐसे पुरुष थे जो जिसका कोई उदाहरण दूसरे नहीं है धरती पर। तो ऐसे महान संत ने क्या बताया? शरीर के अंदर में ईश्वरीय शब्द होता है। अभी हम लोग सुनते हैं, ईश्वरीय शब्द को सुनोगे, ईश्वर से मिलोगे। ईश्वर से मिलने का क्या अर्थ है? ईश्वर से मिलने का अर्थ है ईश्वर हो जाना। इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो सकती है क्या? अभी तो सब देवी देवता को मनाने में लगे हुए हैं अधिकांश लोग। करोड़ों करोड़ में से 2-4 आदमी होगा जो ईश्वर से मिलना चाहता है, उस रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। बहुत कम लोग दिलो जान से ईश्वर की ओर जाने की कोशिश करते हैं, जैसा गुरु महाराज ने किया। हम लोग वैसे कहां करते हैं? कोशिश कर रहे हैं, मानते हैं, लेकिन वो लगन नहीं है, वो तीव्रता नहीं है, वो निष्ठा नहीं है, वो समर्पण नहीं है, नहीं है। अभी हम लोग सुन रहे थे कि समय तो सबको बराबर में परमात्मा ने दिया है, किसी को कम दिया है, किसी को बेसी दिया है। कोई गपशप में समय बिताते हैं, कोई टीवी में समय बिताते हैं, कोई बेकार की चीज देखने में समय बिताते हैं, और कोई ऐसे हैं जो उस प्रभु को पाने की लालसा ललक लिए रहते हैं। उनको छटपटी छूटने लगती है जब इस काम में बाधा होती है। कोई आ जाते हैं, बात करते हैं, तो उनको लगता है इतनी देर तो मेरा बेकार है। एक मिनट उस प्रभु को पाने में लगाना चाहते हैं। तो ऐसी लगन का प्रेरक गुरु महाराज के वचनों से हम लोग को मिलता है। ये संत मत जो है यह किसी खास जाति, संप्रदाय, धर्म के लोग के लिए नहीं है, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है ना। कौन ऐसा है आचार्य? कौन ऐसा धर्म है इस धर्म में संकीर्णता है? अगर धर्म में संकीर्णता है तो वह धर्म नहीं। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। ये हमारे परमाराध्य ने कहा। परमाराध्य नहीं कहा, मैं तो पहले ही कहा कि परमाराध्य ने वही कहा जो सारे संतों ने कहा। सभी धर्म में जो धर्माचार्य हुए, महान पुरुष हुए, वो मनुष्य मात्र के कल्याण के रास्ता प्रस्तुत किए और वो ईश्वर तक जाने का रास्ता बताए हैं और स्वयं पहुंचे हैं तब बताए। ऐसे लोग, ऐसे दुर्लभ पुरुष, ऐसे नर में नारायण जो हुए हैं, वे अपने अंदर में विश्व ब्रह्मांड को देखते थे। गुरु महाराज के वचन को परमाराध्य के हनुमान की संज्ञा से घोषे संत शिशु जी महाराज बोर्ड बनवा करके उस पर लिखवा करके मेरे दरवाजे पर मनिहारी से लाए थे। अब कल्पना करिए, टीन के चदरे पर कहां लिखवाए? मनिहारी में। और वहां से लाने में वो 3 फीट और 2 फीट लगभग चौड़ा है। कितनी परेशानी हुए होगी, लेकिन उनको क्या इच्छा हुई, वो मेरे दरवाजे पर ला करके रखे, टंगवाए। और अभी तक तो है और मेरे जीवन में तो रहेगा ही। उसमें गुरु महाराज का वचन दिया हुआ है कि हम लोग शरीर लेकर इस संसार में सत्संग करते हैं, वे लोग विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर में देखते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ब्रह्मांड को अपने अंदर में देखने की ताकत बिना किसी यंत्र के कोई वैज्ञानिक देख सकता है क्या? वैज्ञानिकों की क्षमता इन चर्म चक्षु से है, यंत्र की क्षमता चीजों से है। यंत्र की क्षमता चीजों से है, चीज ही नहीं तो क्षमता कहां से?
बिना चीज के जो चीज है वह चीज है आत्मा। चीज किसको कहते हैं? चीज उसको कहते हैं जिनको कि हम ज्ञान इंद्रियों से ग्रहण कर सके, आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, त्वचा से। इनको भौतिक पदार्थ कहते हैं। भौतिक पदार्थ का संचालक जो आत्मा है, उस आत्मा में अनंत शक्ति है। उस अनंत शक्ति को जिसने जागृत कर लिया, वो विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर देखते हैं। तो अंदर जाने का रास्ता कैसा है? गुरु महाराज कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते हैं। मैं तो ब्रह्मांड में आज तक किसी संत को नहीं देख, किसी आदमी को नहीं देखा जो कहे कि वहां जाने से ईश्वर मिलेगा, इस रास्ते से जाने से ईश्वर मिलेगा। दृढ़ता पूर्वक कहते हैं अद्भुत है वो। गुरु महाराज व्याख्या करते हुए कहा, न तो वह ईटा का है, न पत्थर का है, न सीमेंट का है, न गिट्टी का है। वह रास्ता क्या है? वह रास्ता ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का है। ईश्वर के पास जाने का रास्ता क्या है? ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का। अब ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को सुन लो यारो। जहां तक मेरी आवाज अंदर जा रही है, मैं कहना चाहता हूं, अद्भुत आप सुनेंगे जो कभी नहीं सुना होगा। वही सुना होगा जो संत सत्संग में भाग गया होगा, संतों के सानिध्य में रहा होगा। इंद्र में आंख बंद करने पर जो आप अंधकार देखते हैं, उस अंधकार में वह प्रकाश है जिस प्रकाश के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। बिजली की जरूरत है, जी प्रकाश है। डीजल की जरूरत है, किरासन तेल की जरूरत है, मोमबत्ती की जरूरत है, रोशनी है। सूर्य है तो रोशनी है। अरे आपके अंदर में कुछ नहीं है, लेकिन बिना कुछ के ही रोशनी होती है, वह है ब्रह्म ज्योति। वह ब्रह्म ज्योति कैसे मिलेगी? एक प्रक्रिया कौन बताते हैं? ये संत बताते हैं, स्वयं चले हैं, स्वयं पाए हैं। हम लोग का अहोभाग्य है कि ऐसे संत से के सानिध्य में रहे, और ऐसे संत के सानिध्य में जो नहीं भी रहे, वे भी उनके साहित्य को पढ़ करके, क्योंकि उनका प्रवचन होता था और नोट करते थे, उनके जीवन में ही प्रकाशित हुआ है। वो अपने से उन प्रवचनों को पढ़ते भी थे कि इसमें क्या करेक्शन है, उसमें कोई अशुद्धि की बात नहीं है। तो हम लोग उस शब्द को पकड़ लें जो शब्द अंदर में हो रहा है। बाहर में जो शब्द हो रहा है, बाहर में जो शब्द हो रहा है, जिह्वा डोलेगी तो शब्द होगा, ठोकर मारिए तो शब्द होगा। ये सारे शब्द क्या है? आहत शब्द। आहत मतलब ठोकर से। जिह्वा अगर तालु में सटता है तो ताला विश्व का उच्चारण होता है, और दांत में सटता है तो दस स्व का उच्चारण होता है ना। तो ठोकर से शब्द निकलता है, ठोकर से अक्षर निकलता है। बिना शब्द के जो ठोकर के, बिना ठोकर के जो शब्द होता है उसको अनाहत शब्द कहते हैं। इस आत्मा की अद्भुत शक्ति है। बिना ठोकर के उस आत्मा से शब्द निकलती है, परमात्मा से शब्द निकलता है। बिना ईंधन के वह रोशनी मिलती है। मैं बराबर कहता हूं कि सूर्य अगर प्रकाश दे रहा है तो उसमें भी ईंधन है। वकील साहब क्या है? वहां हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन बम बनाया है, और हाइड्रोजन बम में विस्फोटक ताकत है जो एटम बम से भी हजारों गुना ज्यादा विस्फोटक, हानिकारक, क्षतिग्रस्त करने वाला है। तो यह हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तो रोशनी सूर्य देता है, और ये अंदर में जो इस आत्मा है वह किसी बिना ईंधन खर्च की रोशनी देता है। वह कैसा अद्भुत चीज है। उसी के विषय में गुरु महाराज कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। रास्ते में ब्रह्म ज्योति है और ब्रह्मनाद है, वह भी अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। हम लोग बीट में पढ़ते थे तो पढ़ते थे जनरल नॉलेज में 7 आश्चर्य, 7 आश्चर्य। उसमें चीन की दीवार एक ठो याद है, एक ठो ताजमहल को लोग कहते हैं, पढ़े थे ना आप लोग? जी जी।
एलोरा का मैं कहता हूं कि आश्चर्यों का आश्चर्य दुनिया में एक ही है, वह है आत्म ज्योति कहिए, ब्रह्म ज्योति कहिए, ईश्वर कहिए, ईश्वरीय शब्द कहिए। अंदर में वह आश्चर्यों का आश्चर्य है, बाहर में जो देखते हैं वह मिट्टी में मिलने वाला है, वह टिकने वाला नहीं है। आश्चर्यों का आश्चर्य हम आप स्वयं नहीं है। बिना किसी के सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। ये शक्ति हम लोगों में है। इसी शक्ति को बढ़ाने के लिए, इसी शक्ति को पाने के लिए संत मत का सत्संग है। और ये संत मत सत्संग किसी खास ग्रुप के लोग के लिए नहीं है। काला हो, गोरा हो, इस देश का हो, उस देश का हो, विश्व के किसी भाग में कोई आदमी हो, मनुष्य मात्र चुके विचार सकता है, मनुष्य मात्र चुके कल्याण के रास्ते पर चल सकता है। मनुष्य इस बात को समझ सकता है, सत्संग कर सकता है, ध्यान कर सकता है, पवित्र जीवन बिता सकता है और वह चीज पा सकता है। इसीलिए मनुष्य मात्र के लिए नहीं तो ये जीव मात्र के लिए होता नहीं। अन्य जीव के लिए क्यों नहीं है? अन्य जीव सत्संग कर नहीं सकता, वह सुन नहीं सकता, वह समझ नहीं सकता, वह कर नहीं सकता। नहीं तो जीव मात्र के कल्याण के लिए संत मत होता। चूंकि सिर्फ मनुष्य ही इस बात को सुन सकता है, समझ सकता है, ग्रहण कर सकता है, पा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य मात्र के लिए है, नहीं तो मैं क्या कहता? जीव मात्र के लिए। तो ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये संत मत किसी में भेद नहीं पैदा करता है। और जो भेद पैदा करता है वह धर्म नहीं है, वह अधर्म है। धर्म वह है जो मनुष्य मात्र के कल्याण की बात सोचे, किसी का आघात न करे, किसी की हानि न पहुंचाए। इसलिए गुरु महाराज के प्रवचन में आपने सुना कि सब मेरे से, पड़ोसी से मिलकर रहो, एक दूसरे से मिलकर रहो, एक देश के आदमी दूसरे देश के लोग से मिलकर रहो। गुरु महाराज ने यह भी कहा, क्या कहा कि एशिया और यूरोप को किसने अलग किया? एशिया और यूरोप को किसने अलग किया? समुद्र ने, पानी ने। समुद्र बलवान हो गया, ये जल बलवान हो गया और हम चेतन कमजोर हो गए। चीज मजबूत हो गया और चीज को चलाने वाला कमजोर हो गया। अरे चीजों को चलाने वाला, सारे भौतिक पदार्थों को चलाने वाले हम आप हैं। ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, अनंत है। ये अनंत जैसे शरीर हम लोग मानते हैं, परिवार मानते हैं। मैं कुछ पारिवारिक बात कर रहा था तो पारिवारिक बात में बात आई तो पतोहू ने कहा, क्या कहा? मैंने कहा था कि बेटे बीमार हो, कि पतोहू बीमार हो, कि पोती बीमार हो, अपना कोई बीमार हो, सब चिंतित होते हैं, सब दुखी होते हैं, सब परेशान होते हैं, सब अशांत होते हैं। तो उन्होंने कहा कि शरीर की तुलना की और उन्होंने कहा कि हाथ खराब हो कि पैर खराब हो कि मसला खराब हो, परेशान तो हम सब होते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम लोग एक दूसरे से मिल के रहे। और मैं कहता हूं कि परिवार को छोड़ो, पड़ोसी में आग लग गई है, तुम्हारे घर में आग आएगी कि नहीं? पड़ोस में, गांव में, टोले में, मोहल्ले में अगर शैतान पैदा हो जाए तो आप शांति से रह सकेंगे क्या? इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि सब कोई मिल के रहो। ऐसा काम न करो जिस काम से दूसरे की हानि हो। अभी आप हानि की बात सुन रहे थे ना कि दूसरे का हानि करेगा, दूसरे का भैंस चराओगे, दूसरे का खेत चराओगे तो तुम्हारा सब ध्यान बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? खाली खेते चलाने की बात नहीं है। मैं कहता हूं किसी भी रूप में किसी की हानि आप अगर पहुंचा रहे हैं तो ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? इसीलिए कि ईश्वर सब में है, ईश्वर का सब संतान है, नहीं है? ईश्वर का संतान कौन नहीं है? हम लोग का 2, 4, 5 संतान हो सकता है, लेकिन सृष्टि समूचा सारे जीव किसके संतान है? ईश्वर की संतान है।
ईश्वर के किसी संतान का अहित मत करो, किसी को हानि मत पहुंचाओ, तब तो तेरी साधना ऊपर जाएगी। और घमंड छोड़ो। अभी तो आप सुन रहे थे गुरु महाराज ने क्या कहा, ये तो मोटा नशा है, खैनी, बीड़ी, तंबाकू, शराब, ये क्या है? मोटा नशा। मोटा नशा है। महीन नशा क्या है? बुद्धि। हमारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, हमारे जैसा बलवान कोई नहीं, हमारे जैसा धनवान कोई नहीं, हमारे जैसा प्रतिष्ठावान कोई नहीं। ये घमंड है। इस घमंड को क्या कहा? इस इतने मद को रद करे तब पावे अनहद, कबीर साहब ने कहा। जिसको किसी प्रकार का घमंड नहीं, वही आदमी ईश्वर के पास जा सकता है, ईश्वर भक्ति के पथ पर आगे जा सकता है। मनुष्य मनुष्य से प्यार करे। Who loveth best, who prayeth best। पढ़े थे ना हम लोग, मैट्रिक में पढ़े थे। जो जीवों से प्यार करता है वही सबसे अच्छा वर्शिप करता है, प्रार्थना करता है। प्रार्थना का अर्थ परमात्मा से जुड़ना। परमात्मा से जुड़ने का मतलब विराट ब्रह्म जी से जुड़ना। विराट ब्रह्म से जुड़ने का मतलब सारे जीवों से जुड़ना, सारे जीवों का हित सोचना, जहां तक हो सके अपनत्व देना। हम लोग पे प्यार, ममता, अपनत्व देने वाली ममता की मूर्त माता चली गई। पिता शुभ चाहने वाला, भविष्य का उजागर चाहने वाला चले गए। इतने ज्ञान देने वाले गुरु महाराज चले गए, संत शिशु चले गए। वही तो गुरु महाराज ने कहा, जो आए हैं सो जाए, जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा काम करके जाना चाहिए जिस काम से हमारा आपका कल्याण हो। तो कल्याण के रास्ते पर कम से कम चलने की कोशिश जो नहीं करते हैं, वे अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। बचने का क्या उपाय है? संत मत को समझिए, इस शरीर के अंदर में चलिए। अद्भुत रास्ता जो है, आश्चर्यजनक रास्ता जो है, और आश्चर्यजनक शक्ति देने वाला जो रास्ता है, उस पर चलना चाहिए ना, जोर लगाना चाहिए ना। कि गप्पे सब परिवार खाली देखने में अभी मन्नू का बाप छूट गया, माँ छूट गया, माँ बाप बेटा छूट गया ना, अर्जुन का बेटा छूट गया। किसका नहीं छूटेगा? जब छूटेगा ही, जो चीज छूटेगा उसके लिए इतनी आसक्ति है, उतना सोचते हैं। जो नहीं छूटेगा, क्या जी मैं तो बराबर कहता हूं, जो चोर चुरा न सके, लुटेरा लूट न सके, मौत छीन न सके, वह ईश्वरीय धन है, वह साधना का धन है, वह पुण्य का धर्म है। उस पुण्य कर्म में, उस पवित्र कर्म में, जिस कर्म से हमारा इहलोक और परलोक, इस शरीर का जीवन और शरीर के बाद का जीवन, एक जीवन के लिए हम लोग क्या नहीं करते हैं? एक जीवन के लिए, 100 वर्ष के लिए, 50 वर्ष के लिए, और करोड़ों करोड़ अनंत जीवन के लिए कितना सोचना चाहिए, कितना प्रयास करना चाहिए, कितनी लगन होनी चाहिए, कितनी निष्ठा होनी चाहिए, कितनी उस पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी आवश्यकता है इन बातों को विचार करके अपने जीवन में उतारने की। आत्मघात है अगर ऐसा हम नहीं करते, अपनी हानि करते। गुरु महाराज ने कहा, ईश्वर भजन को छोड़ करके जो रहता है वह अपनी हानि अपने आप करता है। अरे अपना घर में कोई आग लगा ले तो क्या कहिएगा? बेवकूफ कहिएगा ना, नहीं कहिएगा? घर में आग लगा दिया। इसी तरह से अपने सौभाग्य में आग लगाने वाले को क्या कहिएगा? बोलो। घर तो जल जाएगा तो फिर घर बन जाएगा, लेकिन सौभाग्य जलेगा तो कैसे फिर सौभाग्य बनेगा? मैं कहता हूं, ईश्वर भक्ति को छोड़ करके, साधना के पथ पर चलने से छोड़ करके, संत के सरल सुख को छोड़ करके जो रहता है, ठीक है, वह अपने सौभाग्य में आग लगाता है। संत तुलसी साहब ने कहा, संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल वैराग चवाना। ये संत मत सत्संग मंदिर है, आप लोग आते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। इसी तरह से चलाते रहिए। मैं अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाता हूँ। आज थोड़ा सा ठीक महसूस हुआ तो मैंने संजय को कहा कि सत्संग मंदिर चलने की
समझिए कि जब कोई व्यवस्था होती है तभी मैं नहीं आता हूं, नहीं तो आने के लिए तो मेरा तन वहां रहता है, लेकिन समझिए मन रहता है कि कब जाए कब जाए। शारीरिक लाचारी के कारण नहीं आ पाता हूं। आप लोग भी लाचारी में नहीं आइए। जब तक शरीर स्वस्थ है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो अवश्य सत्संग मंदिर में आवे। सत्संग मंदिर इसलिए नहीं है कि हम खूब मकान बना लें। सत्संग मंदिर तब तक मंदिर है जब तक यहां से संत का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, लोगों के कल्याण का ज्ञान, लोगों के हित का ज्ञान इस इलाके में फैलता रहे और इसका सुगंध, इससे लाभ समूचा समाज लेता रहे। संत सत्संग मंदिर इसीलिए है। तो सत्संग मंदिर की पवित्रता, सत्संग मंदिर का जो कार्य है, वो कार्य में जो लोग रुचि लेते रहते हैं, चाहे वो झाड़ू दे, दीप जलावे, सांझ दे, स्तुति प्रार्थना करे, या गुरु महाराज के प्रवचन को ध्वनिवर्धक यंत्र से ही आप मोहल्ले में इर्द गिर्द फैलावे, ये फैलते रहना चाहिए। और ये मेरे जीवन का व्रत रहा है, मेरे जीवन का व्रत रहा है। आप लोग देखे होंगे कि जब से मैं मधेपुरा में आया हूं, तब से 1982 से आने से के समय यही खोजने लगा कि सत्संग मंदिर है कि नहीं है। तो नहीं था सत्संग मंदिर। पता लगाते थे कहीं सत्संग होता है कि नहीं, पता ही नहीं लगता था कि सत्संग होता भी है मधेपुरा में। गुरु महाराज की मौत हो गई, एक आदमी से भेंट हो गई, उसने कहा कि हाँ, शिव मंदिर से पश्चिम जोगेंद्र प्रसाद है श्रीवास्तव, डॉक्टर हेमियोपैथ का, उनके यहाँ सत्संग होता है शाम में रविवार। मैं गया वहां और तब से जहां कहीं सत्संग का अवसर मिलता है, मैं अवश्य भाग लेने की कोशिश करता हूँ। कोई व्यवस्था होती है तो अलग बात है। तो मेरा व्रत ही है कि जब तक जीवन है तब तक संतों के विचार से लाभ लिए हैं। किसी ने दिया तब तो लाभ ले रहे हैं। लाभ लेकर के लाभ से दूध को वंचित रखना पाप है कि नहीं? हमने गुरु महाराज से ज्ञान लिया, हम लाभान्वित हो रहे हैं, हम ज्ञान को फैलावे नहीं, फैलाने में मदद करें नहीं, तो पाप होगा कि नहीं? उपकारक के उपकार को न माने वह कृतज्ञ है। हम पुस्तक नहीं लिख रहे थे, हमारे छोटे लाल बाबा जो बहुत सी पुस्तक लिखे हैं, गुरु महाराज के बहुत प्यारे हैं, आजीवन ब्रह्मचारी हैं, संत मत में भी बहुत बड़े महात्मा है, बड़े में से बड़े में मानता हूं। छोटे लाल बाबा, उतनी सरलता, उनकी सादगी, उतनी दिव्यता, उतना ग्रंथ, उतना समर्पण, उतनी निष्ठा, उतनी नम्रता हमको देखने में नहीं मिलती है। उसने कहा कि लेखक का ऋण होता है। क्या कहा? लेखक का ऋण होता है। जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, वैसे लेखक का ऋण। लेखकों ने लिखा तो उस लेखक के बदौलत आपने ज्ञान पाया। उस ऋण से ऋण होने का यही साधन है कि आप भी कुछ लिखें। इस तरह से उन्होंने हमको प्रेरित किया, जिसको मैंने साहित्य अमृत संचयन पुस्तक में उनके विचार को सैकड़ों में दिया है। अगर नहीं दिया होगा तो अमृत चिंतन में भी ये बात आएगी। वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।